नमस्कार, मैं हिना गुसाई। हिना क्विक फिट योगा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे लो बीपी यानी निम्न रक्तचाप के लिए कुछ योगासना। जैसे कि आपको पता होगा, इसका जो मुख्य कारण है वो है हमारे नाड़ी तंत्र के कमजोर हो जाने से भी निम्न रक्तचाप हो जाता है, और जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है उनका भी बीपी लो हो जाता है। और जो लोग जल्दी घबरा जाते हैं, जिनका मन कमजोर होता है, उनको भी लो बीपी की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कौन से हैं वो योगासन और प्राणायाम जिनकी हेल्प से आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हो। कई लोगों को हाई बीपी की शिकायत होती है, कई लोगों को लो बीपी की होती है। तो हम अपने बीपी ब्लड प्रेशर को कैसे बैलेंस में रखें, उसमें कैसे बैलेंस बनाए रखें, तो आज मैं आपको वो योगासन और प्राणायाम दिखाने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से हैं वो योगासना। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो योगासन और प्राणायाम जिनकी हेल्प से हम लो बीपी को क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यदि आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है, आपका रक्तचाप निम्न है, तो आपको जो भी योगासन करने हैं और प्राणायाम करने हैं वो तीव्र गति से फास्ट आपको करने हैं, क्योंकि आपका जो रक्तचाप होता है वो लो निम्न हो जाता है। तो उसमें कैसे बैलेंस बनाएं, आप उसको कैसे ऊपर तक लाएं, तो उसमें उसको हाई करने के लिए, थोड़ा नॉर्मल स्तर तक लाने के लिए आपको फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले शांत मन से बैठिए एंड डीप फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। मीन्स यदि आप कपालभाति कर रहे हैं, कपालभाति क्लींजिंग प्रोसेस, बट जब आप इसको बहुत फास्ट गति से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा बीपी, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। तो आपको बहुत तीव्र गति से थोड़ा इसको करना है, इस तरह से। इस तरह से। इसके बाद दूसरा जो सबसे बेस्ट प्राणायाम है, सबसे बेस्ट प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हाई बीपी और लो बीपी दोनों पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारी जो नाड़ियां होती है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। ना हमारे बीपी को हाई होने देता है, ना लो होने देता है। जिसको भी ठंड, गर्म, वात, पित्त, कफ जैसी दोषों की प्रॉब्लम होती है, उनको भी दूर कर हमारे शरीर में बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। तो आप इसको भी तीव्र गति से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से तीव्र गति से हमें इसे प्रैक्टिस करना है। तीसरा जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका। यह बहुत बेस्ट प्राणायाम है, इसे फायर ऑफ ब्रेथ भी कहते हैं। तो इसको हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली फास्ट होने लग जाता है, तीव्र होने लग जाता है। जिन भी लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो भस्त्रिका प्राणायाम ना करें, यदि करें तो बहुत ही निम्न गति से करें। तो हमें इस तरह से करना है। यदि लो बीपी की आपको प्रॉब्लम है तो इस तरह से deep inhale, raise your hand, इस तरह से हमें तीव्र गति से इसे प्रैक्टिस करना है। तो थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हाई होने लगेगा। तो आप बहुत ही कुछ मिनटों में यदि इन आसनों की और प्राणायामों की प्रैक्टिस करें तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी प्राणायाम है, आप सूर्य भेदी कर सकते हैं। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और उसी से हमें छोड़नी है, क्योंकि ये हमारी सूर्य नाड़ी होती है, ये थोड़ा गर्म होती है, हमारे ब्लड प्रेशर को हाई कर देती है थोड़ा। जिनको भी लो बीपी की प्रॉब्लम होती है वो सूर्य भेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं, इस तरह से।
इस तरह से हमें इसकी प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ इतना तो हमने बता दिया कि आपको जो भी प्राणायाम प्रैक्टिस करने हैं वो आपको तीव्र गति से करना है। यदि आप अपने लो बीपी की प्रॉब्लम को क्योर करना चाहते हो तो आप 10 से 15 मिनट में ही देखेंगे कि आपका बीपी नॉर्मल होने लगेगा। इसके साथ साथ कुछ योगासना जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जैसे कि आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आपको बहुत तीव्र गति से करना है, थोड़ा फास्ट करना है। एंड कुछ योगासना जैसे आप इस तरह से, यदि आप अपना लो बीपी को क्योर करना चाहते हो बहुत जल्द, आप कुछ ही मिनटों में इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि आप आधा घंटा या फिर 20 मिनट आपने प्रैक्टिस करा है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका बीपी काफी नॉर्मल होने लगेगा। तो इस तरह से वज्रासन में आए, अपने हाथों को नीचे रखते हुए कम इन मर्जरी आसना एंड लिफ्ट अप योर नीज एंड अधोमुखासन। अधोमुखासन में, इस आसन में होता क्या है, हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तेज हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन माइंड की ओर बढ़ जाता है। और इसमें अगर हम थोड़ा और एक्टिविटी साइकिलिंग करने लग जाएं तो हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली फास्ट यानी कि तीव्र होने लगेगा। तो इस तरह से हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड ब्रीदिंग का ध्यान रखें इस तरह से। अगेन लेंथन योर स्पाइन, अपनी स्पाइन को लेंथन कीजिए, स्ट्रेच कीजिए शोल्डर मसल्स को। इस तरह से आपका बीपी काफी ऊपर आने लगेगा, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होने लगेगा। इस तरह से अगेन ब्रीदिंग का जरूर ध्यान रखें यदि आप योग कर रहे हैं। इस तरह से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगेन लेंथन योर स्पाइन। इस तरह से धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि आपका ब्लड प्रेशर काफी हाई होने लगा है। इस तरह से उसके साथ साथ हम कर सकते हैं अधोमुखासन इसके साथ साथ हम कर सकते हैं ऊर्ध्वमुखासन टू अधोमुखासन। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये आपके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को काफी हद तक ऊपरी लेवल तक रहने लगेगा, उसको नॉर्मल करने लगेगा। यदि आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है इस तरह से हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जिन भी आप योगासनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो थोड़ा तीव्र गति से आपको करने हैं। तो गाइस, यदि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, यदि आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तो इन आसनों की प्रैक्टिस जरूर करें। एंड जो बताए गई प्राणायाम है और आसन है उनको यदि आप प्रैक्टिस करें तो बहुत जल्द इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। तो गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियो। थैंक यू। डू योगा, नो योगा।